उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ते कार्याणि न मनोरथे न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। संस्कृत की ये उक्ति हमें बहुत प्रेरित करती है कि सोए हुए सिंह के मुख में भी मृग स्वयं नहीं आता है, उसे भी उद्यम करना होता है, प्रयत्न करना होता है। तो उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ते कार्याणि न मनोरथे, केवल कार्य का मनोरथ करने मात्र से कार्य सिद्ध नहीं होता है। मुझे पटवारी बनना है, मुझे पटवारी बनना है, मुझे जूनियर अकाउंटेंट बनना है, ये मनोरथ है। और इस मनोरथ की चर्चा करने से ही हम जूनियर अकाउंटेंट नहीं बन सकते जब तक कि हम उद्यम नहीं करें। इसलिए मित्रों, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। इसलिए यद्यपि जंगल का राजा कौन है? सिंह है, लेकिन सिंह को भी अपनी उदर पूर्ति के लिए, अपने भोजन के लिए उद्यम करना पड़ता है और गुफा से बाहर निकलकर जो है संघर्ष करना पड़ता है। तो मित्रों, नई भर्तियां कब तक आएगी, ये हमारे मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा। तो नई भर्तियां मई से ही प्रारंभ हो रही है, क्योंकि कैलेंडर तो कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जारी कर दिया गया है। तो ये नई भर्तियां मित्रों मई से ही प्रारंभ हो रही है। तो आप क्या तैयार हैं? आपकी रणनीति कहीं ठीक दिशा में जा रही है या नहीं जा रही है? तो मैं आपसे थोड़ी आज चर्चा करने वाला हूं कि ये नई भर्तियां मई, जून और जुलाई 3 महीनों में 17 भर्तियों के विज्ञापन निकलने की पूरी संभावना है। और बोर्ड ने विज्ञप्तियां निकालने का कार्य प्रारंभ कर दिया है, क्योंकि सरकार चुनावी मोड में है। और आप सभी जानते हैं, जब सरकार चुनावी मोड में है तो किस तरह से वो अपनी ओर से काम करना चाहती है और अधिक से अधिक लोगों तक अपना संदेश पहुंचाना चाहती है। अभी आप देख रहे हैं, महंगाई राहत कैंप चल रहे हैं, प्रशासन गांवों के संग शिविर चल रहे हैं, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक और अर्बन ओलंपिक खेल जो है 23 जून से शुरू होने वाले हैं। यानी सरकार कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती, जनता से सीधे संवाद हो जाए, किसी न किसी तरह से उनकी योजनाएं जनता तक पहुंच जाएं। तो प्रतियोगी अपने आप में एक बहुत बड़ी भूमिका में होते हैं, उन तक भी सरकार पहुंचने का पूरा प्रयास कर रही है। अब वो सब चीजें कि पेपर इस बार आउट ना हो, इसके लिए सरकार को बहुत पुख्ता व्यवस्था करनी चाहिए, है ना। जो भर्तियां करने जा रही है आगामी 2024 तक, फरवरी 2024 तक, वो बिल्कुल साउंड प्रूफ, फुल प्रूफ इस तरह की होनी चाहिए जिसमें व्यवस्थाएं हो, ताकि कोई लीक वहां से जो हो रहा है, ये सारे सिस्टम बंद होने चाहिए। इस पर बहुत सारी बातें की जा सकती है, लेकिन क्या हम तैयार हैं या नहीं, इसको जरा हमें आज चेक कर लेना चाहिए। और कैसे हम रणनीति बनाएं, क्योंकि भर्तियां 17 हमारे सामने कैलेंडर के रूप में जारी हो गई है, विज्ञप्तियां जारी होने का क्रम जारी है, इक्की दुक्की की विज्ञप्तियां जारी भी हो चुकी है ना। एएनएम की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, जीएनएम संविदा भर्ती वाली विज्ञप्ति जारी हो चुकी है मित्रों। तो बाकी की विज्ञप्तियां, जूनियर अकाउंटेंट की विज्ञप्ति शीघ्र प्रकाशित होने वाली है, सूचना सहायक संगणक, है ना, और छात्रावास अधीक्षक और अन्यान्य जो भर्तियां हैं उन सब की, पटवारी की, है ना, ये सब विज्ञप्तियां जो है वो शीघ्र जारी होने वाली है। तो क्या हम विज्ञप्ति जारी होगी तब तक इंतजार करें? तो मेरा आपसे कहना है कि ये इंतजार करना उचित नहीं है, हमें रणनीति के तहत तैयारी करना प्रारंभ कर लेना चाहिए। और आप जानते हैं कि ये जो विज्ञप्तियां आएगी, इन सब में आपको जो है मित्रों ध्यान होगा कि सीईटी उत्तीर्ण होना बहुत जरूरी है। और सीईटी 10+2 का रिजल्ट अभी भी आया है, ग्रेजुएशन वाला रिजल्ट आपको पहले मिल गया है, और मिनिमम 40% जो है मार्क्स हमें इसमें गेन करने थे। तो बहुत सारे प्रतियोगियों ने 40% मार्क्स इसमें गेन करके एक स्टेप वो आगे आ गए। हालांकि ये समान पात्रता परीक्षा थी, एक प्रकार से एलिजिबिलिटी टेस्ट था। अब आपको जितने एलिजिबल हुए कैंडिडेट्स हैं वो अब मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने जाएंगे। तो ये विज्ञप्तियां हमारे सामने है। तो अब हम ये सोचें कि हमें क्या करना है। सबसे पहले मित्रों हमें तय करना होगा कि हमें करना क्या है। तय ये करना होगा कि मुझे सचिव बनना है, पटवारी बनना है, जूनियर अकाउंटेंट बनना है, एलडीसी बनना है, महिला पर्यवेक्षक बनना है ना, या संगणक बनना है, या सूचना सहायक बनना है। मुझे क्या बनना है ये तय करना पड़ेगा। और आप किसी एक
लक्ष्य को तय कीजिएगा कि जैसे मुझे पटवारी बनना है, लेकिन मैं जो है सचिव की भी यानी वीडियो ग्राम विकास अधिकारी की भी परीक्षा देना चाहता हूं, तो फिर आप 2 को टारगेट लेकर चलें, लेकिन मुख्य आप एक पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि जो आप फोकस कर रहे हैं मित्रों, उस फोकस के अनुसार आप पूरा एफर्ट्स करेंगे, लेकिन सिलेबस सब में समानता है, तो किसी एक अन्य को हम यूं कह सकते हैं कि बैक सपोर्ट के लिए एक वैकेंसी और जो है जिस पर हमारा फोकस हो सकता है, तो ऐसे हमें प्रयास करना है। तो सबसे पहले आप देखिएगा, आप ये तय करें कि आपको क्या बनना है, पटवारी बनना है, जूनियर अकाउंटेंट बनना है, एलडीसी बनना है, ये तय करना बहुत जरूरी है मित्रों। अब जब आपने तय कर लिया तो उसमें सबसे पहला स्टेप होगा कि हमें उसका सिलेबस या पाठ्यक्रम एक बार अच्छे से देख लेना है। इसके साथ साथ एक बात और मैं जोड़ूंगा मित्रों, ओल्ड पेपर्स। इसलिए जोड़ रहा हूं ओल्ड पेपर्स मित्रों कि सिलेबस और ओल्ड पेपर्स जो हैं वो हमारी उस एग्जाम के प्रति धारणा को सुदृढ़ करेगी। रणनीति योजना बनाने में ये 2 चीजें बहुत सहायक है। एक तो पाठ्यक्रम का बहुत अच्छे से अध्ययन कर लें, और मैं तो ये कह रहा हूं कि रजिस्टर में अपने हाथों से सिलेबस को लिख लें, क्योंकि यहीं से सही मायने में यूं कह सकते हैं कि युद्ध की जो भूमिका है वो भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है, और ये सिलेबस जो है वही तो सब कुछ है। इसमें जो लिखा हुआ वही हमें हृदयंगम करना है और वही परीक्षा में आएगा। तो सबसे पहला स्टेप है हम कि इसको क्लियर कर लें मित्रों, रजिस्टर में लिख लें, फिर 0 से शुरुआत करें पढ़ने की। 0 से हिंदी आप पढ़ना चाह रहे हैं तो वर्णमाला से शुरू करेंगे, भाषा किसे कहते हैं यहां से शुरू करेंगे, है ना। गणित आप पढ़ना चाह रहे हैं तो बहुत बेसिक संक्रियाओं से गणित को आप अच्छे से शुरू कीजिए। अंग्रेजी आप पढ़ना चाहते हैं, जीके पढ़ना चाहते हैं मित्रों, तो हर छोटी बात को हम पकड़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अब हम प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की अप्रोच अपने आप में अलग होनी चाहिए। ठीक है मित्रों, रणनीति में सबसे पहला काम करेंगे कि जो सिलेक्टेड बुक्स है ना, संबंधित जो विषयाध्यापक हैं उनके मार्गदर्शन में जो बुक हम तय करते हैं, जैसे व्याकरण की 20 बुक्स हैं, अब सब तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन व्याकरण की जैसे 2 बुक्स हमने तय कर ली कि 9वीं से 12वीं तक की जो आरबीएससी में हमारी हिंदी व्याकरण चलती, रचना एवं प्रबोध, हिंदी व्याकरण रचना एवं प्रबोध, तो आप उसको तय कर लें। दूसरा, उदाहरणों की अधिकता का अगर हम थोड़ा सा हवाला दें तो भले राघव प्रकाश जी वाली व्यावहारिक हिंदी है, 2 बुक्स आप तय कर लीजिए, है ना, या कोई भी एक और बुक आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 बुक्स व्याकरण की तय करने पर अब रणनीति के तहत उसको याद करना है, पढ़ना है, नोट्स बनाने। ठीक है मित्रों, फिर पढ़ने का संकल्प बनाना है कि हमें ये पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि आप सोचिए घर पर रहकर भी हम पढ़ाई कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर लगता है कि मैं अपने बनाए हुए टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पा रहा हूं, तो यहां जरा आपको मजबूत रहना पड़ेगा। सबसे पहले आप एक टाइम टेबल बना लीजिए कि मुझे 7 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे जो भी पढ़ना है, और मैं प्रतिदिन जरूर पढ़ूंगा। अगर आगे पीछे किसी दिन हो गया तो अगले दिन जो है उसकी भरपाई वापस करूंगा, क्योंकि आप सोचिए जब हम किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं मित्रों, तो सबसे पहले हमारे भीतर उसे पाने के लिए शिद्दत से हमें क्या करना है, प्रयास करना है, बहुत मन से उसके पीछे लगना है, जुटना है, क्योंकि जिज्ञासा, अनुकरण और अभ्यास तीनों का जब सामंजस्य नहीं होगा किसी प्रतियोगी जीवन में, तब तक सफलताएं संदिग्ध रहती है मित्रों। फिर मित्रों पढ़ने के साथ साथ नोट्स बनाए मित्रों, बहुत जरूरी है, और फिर उन नोट्स को बार बार पढ़ेंगे और अपने स्वयं के अभ्यास के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए या ऐसी ऑब्जेक्टिव बुक्स जो हैं उसमें अभ्यास कीजिएगा। मित्रों आज के समय में आपके पास मार्गदर्शनकर्ताओं की कमी नहीं है, किताबों की कमी नहीं है, कैसे पढ़ना है इसको बताने वालों की कमी नहीं है, और ट्रिक्स बताने वालों की भी कमी नहीं है। फिर भी अगर हम इस युग में भी अगर कहीं सफल नहीं हो पा रहे हैं तो जरा आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। क्या नहीं है, यूट्यूब के पास सब कुछ है, गूगल के पास भी सब कुछ है, आप जो बोलते हैं वो हाजिर हो जाता है आपके सामने, पर याद नहीं रहता है सबसे बड़ी। तो हमारी मेमोरी में हमने दूसरी चीजों को बहुत घुसा दिया है, तो उनको बाहर निकालो, उनको डिलीट करो और काम की चीजों को इनपुट के रूप में मजबूत तरीके से अंदर की तरफ घुसाओ, क्योंकि ये जरूरी है मित्रों। सफल नहीं हुए तो ताने मारने वालों की लिस्ट आप जानते हैं, है ना, और जब तक हम अपनी पढ़ाई के अनुरूप अपने आप को सिद्ध नहीं करते हैं तो हमें न तो परिवार के लोग, न घर के लोग, न हमें बाहर के लोग बख्शने वाले हैं। तो हमें तैयारी करनी चाहिए। ठीक है मित्रों, तो घर पर वही बात है कि अगर पढ़ने वाला कोई आपका कमरा है तो उसमें बैठने का आपका अभ्यास होना चाहिए। जैसे आप कहीं ऑफलाइन क्लास में पढ़ने जा रहे हैं, साहब मेरा कोचिंग का टाइम है 4 से 8, अब 4 से 8 तो पक्का उसमें बैठ जाइए,
उसके अलावा आप अपने हिसाब से और बैठ जाइए, क्योंकि मान लीजिए मैं कोचिंग में हूं और जब कोचिंग में है तो आपकी कुछ नहीं चलेगी, वहां तो आपको निर्धारित समय के अनुसार पढ़ना ही पड़ेगा, तो ध्यान रखिएगा। या फिर आज देखिएगा ठीक ठाक कस्बों में भी लाइब्रेरी खुल गई है, शहरों में तो हर गली मोहल्ले में जहां पढ़ने वालों की संख्या है वहां लाइब्रेरी खुल गई है। लगभग 500 से लेकर 700-800 तक आपको लाइब्रेरी शुल्क में महीने भर के लिए आपको लाइट पानी सारी की व्यवस्था, टेबल वगैरह सब कुछ मिल रहा है मित्रों। वाईफाई भी लाइब्रेरी में है, बहुत सारी लाइब्रेरी में। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप लाइब्रेरी का उपयोग कर सकते हैं। आज सुविधाएं बहुत हैं लेकिन हम उनका उपयोग ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि चंचलता बहुत हो गई है, हमारे ध्यान को भटकाने के साधन भी बहुत हो गए। तो क्या हमारी तैयारी है? क्या विज्ञप्ति तो मान लीजिए कल निकल जाए, अगले सप्ताह निकल जाए, है ना, परीक्षा की डेट तय है, तो फिर हमें अभी से, आज से वीडियो सुनते ही आप अपने रणनीति से पढ़ना शुरू कर दीजिए मित्रों, बहुत जरूरी है। आप अगर ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तैयारी करने के लिए कोई बैच वगैरह, तो जाइए, विचार करने के बाद फिर पक्का कर लिया तो जाइए अब आप, है ना। कहते हैं कि काक चेष्टा बको ध्यानम, है ना, स्वान निद्रा तथैव च अल्पा आहारी गृह त्यागी विद्यार्थी एषः पंच लक्षणम। आप सोचिए, विद्यार्थी या प्रतियोगी के 5 लक्षण जो है हमारे व्याकरणाचार्यों ने, संस्कृत के विद्वानों ने बताए हैं कि काक चेष्टा बको ध्यानम, स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी, कम खाने वाला, है ना, और गृह त्यागी। अब आप चाहते हैं कि मुझे सफल होना है और मैं घर को छोड़ना चाहता हूं, तो हमारे जो ग्रंथ हैं, हमारे जो कथन हैं महापुरुषों के, वो भी यही कह रहे हैं कि छोड़ो, आज छोड़ना है, कल छोड़ना है, तो फिर आज ही छोड़ के तैयारी में जुट जाओ। क्योंकि जब आप सफल होकर घर आएंगे मित्रों, तो घर ही नहीं, शहर ही नहीं, मोहल्ला ही नहीं, पूरा जो आपके जानने का पूरा एरिया है बहुत प्रसन्न होने वाला है। तो आप समझें, आप अपने आप को प्रूव करने के लिए। और दूसरा मित्रों, अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ऑफलाइन प्लेटफॉर्म तक पहुंचने में आपको बहुत सारी तकलीफों का सामना करना है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट माध्यम है घर बैठे, लेकिन अपने आप को थोड़ा संयोजित कर लीजिए और लाइब्रेरी में बैठ जाइए, ऑनलाइन कोर्स ले लीजिए, जो भी आपको जहां जिस प्लेटफॉर्म का ठीक लगता है ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और वो आपके केवल इंस्टीट्यूट पर आने जाने के खर्चे से 10 गुना कम कह रहा हूं मैं, उसमें आपको ये कोर्सेज मिल जाएंगे, एक से एक बढ़िया। सारे रिकॉर्डेड क्लासेज हैं, किसी तरह का किसी का इंतजार नहीं करना है। आप एक क्लास आराम से ईयरफोन लगाकर लाइब्रेरी में बैठकर पढ़िए 1 घंटा, फिर नोट्स बना दीजिए, फिर किताब पढ़ लीजिए, फिर वापस 1 घंटे की क्लास ले लीजिए ऑनलाइन, क्योंकि लगातार हम सुन नहीं पाते ईयरफोन लगाकर, तो बीच बीच में ब्रेक ले लीजिए। और आपको इस तरह से तैयारी करनी चाहिए दोस्तों। मेरा तो ये मानना है कि उद्यम के बिना हम कोई सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और उद्यम भी तगड़ा वाला करना पड़ेगा। ऐसे नहीं थोड़ा पढ़ा, बातें खूब हो गई, है ना, खूब आराम हो गया, दिन में 1-आधा घंटा पढ़ ले, ऐसे थोड़ी चलेगा, है ना। हमें तो कुछ शेड्यूल के अनुसार मेहनत करनी चाहिए। और आप जुड़ना चाहते हैं हिंदी व्याकरण के लिए, तो प्रतिदिन रात्रि 8:15 बजे हमारी कक्षा हो रही है फ्री बैच के अंतर्गत, तो आप ज्वाइन कीजिएगा। मधुरम हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके व्याकरण पढ़ना तो प्रारंभ कर लो। मैं तो हिंदी का विद्यार्थी हूँ, प्रयास कर रहा हूँ कि आप तक हिंदी पहुँचाऊँ। कक्षाएं 900 से अधिक जो हैं वो अपलोडेड हैं। उसके अलावा भी निरंतर हम वापस से कक्षाएं ले रहे हैं, तो रात्रि 8:15 बजे जुड़ जाइए आप, है ना, इस फ्री बैच में, ताकि आप पढ़ें। और इसमें 17-18 क्लासेस हो गई है, तो हमारा जो प्लेलिस्ट बना रखी है उसके तहत भी आप देखिए, आपको बड़ा आनंद आएगा। और मित्रों, आप अगर चाहते हैं कि नहीं हमें तो सर कुछ रिकॉर्डेड कोर्सेज ही लेने हैं, पूरा कोर्स लेना है, तो आप मधुरम हिंदी प्रो नामक जो हमारा एप्लीकेशन है, जिसमें इस तरह का इंटरफेस खुलेगा मित्रों, आप देखेंगे हैं 2 हमारे ऐप जो हैं अभी प्ले स्टोर पर हैं। तो हमारा जो नया ऐप है मित्रों, ये वाला, इस ऐप को आपको इंस्टॉल करना है। यद्यपि पुराना भी चल रहा है, लेकिन आप इसको इंस्टॉल कीजिएगा, लॉगिन कीजिएगा और जुड़ जाइए। कोई तकलीफ आ रही हो किसी प्रकार की, तो आप इन नंबरों पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मित्रों, कॉल स्वीकार्य नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, आप अच्छे से तैयारी करते रहें। और रणनीति जो आपको मैंने थोड़ी सी बताई है कि तय कर लें, सिलेबस देख लें, लिख लें, फिर किताबें चयन कर लें, फिर एक टाइम टेबल बना लें, फिर पढ़ने का हमें प्रारंभ कर देना चाहिए। किसी का भी इंतजार नहीं करना है, कोई साथ में मिले पढ़ने के लिए या न मिले। हम अकेले आए थे, अकेले ही मेहनत करते रहेंगे। कोई साथी मिल जाए तो स्वागत है, और साथी नहीं मिले तो क्या हम पढ़ नहीं पाएंगे? हमें पढ़ना है। तो आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, मंगल कामनाएं हैं मित्रों।
और हमारा टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे सभी प्रकार के लिंक हैं, जो आपके लिए उपयोगी हो उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। विज्ञप्ति शीघ्र है, तैयारी शुरू कर दीजिएगा। बस कहते हैं अभी नहीं तो कभी नहीं, और जीवन में जब आए हैं तो कुछ न कुछ हमें इस संसार को बताना पड़ेगा मित्रों, और हर व्यक्ति आपके मार्गदर्शन का प्रयास कर रहा है। बहुत छोटे से आक्षेप के साथ हम ऐसा नहीं कह दें कि ये सब अपने अपनी दुकानें खोलकर बैठे हुए हैं मित्रों। ये निःशुल्क क्लासेस हैं, आपके लिए बराबर मेहनत करनी पड़ रही है। वीडियो बनाया गया और मान लीजिए वीडियो बनाते समय कोई त्रुटि हो गई मित्रों, तो वापस से आधा घंटा आपके लिए वीडियो बनाना है। ये छोटी छोटी चीज़ें हम सीखते रहते हैं हमारे जीवन में, लेकिन पीछे मुड़कर देखने का काम नहीं है। बस कदम आगे की तरफ बढ़ा दिया है तो आपके सहयोग से हम जरूर मंजिल तक पहुंचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें और आपके कमेंट्स के द्वारा मुझे बताते रहें कि आप कितनी सजगता के साथ पढ़ना आपने प्रारंभ कर दिया है। तो आप सब बहुत अच्छे से पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।